नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि शिव शंकर भोलेनाथ ने सर्वेश्वर अवतार क्यों लिया था और किस कारण सर्वेश्वर अवतार उन्हें लेना पड़ा। आज इसी के बारे में आपको बताऊंगी। जैसे भगवान विष्णु ने बहुत सारे अवतार लिए हुए थे, तो उनके हर अवतार के पीछे कोई न कोई कारण रहा था, वजह थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि उनके नरसिंह अवतार के बारे में। नरसिंह अवतार लेकर भगवान ने बुराई और अच्छाई की जीत की थी और अवधारणा को बल दिया था। भगवान ने ये अवतार केवल हिरण्यकश्यप को मारने और प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया था। तो इस अवतार में भगवान विष्णु आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए थे। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान को गुस्सा उनका शांत नहीं हुआ था और उन्होंने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया था। तो किसी देव में इतनी हिम्मत नहीं थी जो भगवान के क्रोध को शांत कर सके। लेकिन फिर भोलेनाथ ने एक युक्ति से भगवान के क्रोध को शांत करवाया था। और जब हिरण्यकश्यप ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वे न कभी मनुष्य से मरे और न जीव से, न वो धरती पर मरे न आकाश पर, और न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, और न दिन में न वो रात में, और न वे कोई बाहर मरे और न ही वो अंदर मरे। ये वरदान प्राप्त करने के बाद वे अपने आप को तीनों लोगों का वो स्वामी समझने लग गए थे। तो उसने सबको यह बोल दिया था कि विष्णु भक्ति छोड़कर केवल मेरी नाम की माला जपो और सब मेरी पूजा करेंगे, मेरी ही भक्ति करेंगे और विष्णु भगवान को कोई भी नहीं पूजेगा। कुछ समय बाद जब उनके घर में प्रहलाद का जन्म हो गया तो वह भगवान विष्णु का परम भक्त हुआ। अपने पुत्र को भगवान की भक्ति से हटाने के लिए उसने लाख प्रयत्न कर दिए, लेकिन प्रहलाद पर किसी चीज का कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन जब प्रहलाद ने उससे कहा कि भगवान सर्वत्र व्याप्त होते हैं, हिरण्यकश्यप ने उसे चुनौती देते हुए कहा कि अगर तुम्हारे भगवान जब जगह हैं, सारे जगह पर हैं, तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखते। वह कहते हुए उसने अपने राजमहल के उस स्तंभ पर प्रहार कर दिया। तभी स्तंभ में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए थे। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाया, महल के दहलीज पर लाकर अपनी गोद में लिटा दिया और अपने नाखूनों से उसका सीना चीर दिया था और उसको वहाँ पर मार दिया था। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। नरसिंह भगवान को जब क्रोध आता है तो उनको कोई भी नहीं संभाल पाता है। तभी तीनों लोक में उनके गुस्से से कांपने लगे। तभी देव मिलकर भगवान शिव के पास भागे और उनसे भगवान को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। जब भगवान शिव ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, लेकिन वे भी नरसिंह के सामने कमजोर पड़ने लगे। फिर भोलेनाथ ने नरसिंह भगवान के गुस्से को शांत करने के लिए मानव चील और सिंह के शरीर वाले भगवान जो सर्वेश्वर का अवतार ले लिया और उन दोनों के बीच 18 दिनों तक युद्ध चलता रहा। शास्त्रों में ये शिव जी का 16वां अवतार माना जाता है। तब अंत में भगवान नरसिंह सर्वेश्वर अवतार के आगे कमजोर पड़ने लगे और तब उनका क्रोध भी शांत हुआ। तब सबने मिलकर भगवान की स्तुति करी और भगवान नरसिंह श्री हरि में सब लीन हो गए, सब उनको पूजने लगे। धन्यवाद।